वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैंने अभी लास्ट की 2 वीडियोस में MMPC 17 और MMPC 18 वाले असाइनमेंट्स आपको बताए थे कि कैसे करना है, क्या करना है। सो इन दिस वीडियो हम MMPC 19 के बारे में बात करेंगे, विच इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका जुलाई 2026 सेशन के लिए है और आपको 31 अक्टूबर तक सबमिट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है मॉडर्नाइज करेगी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, तो कोई भी दो क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स को आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बता देना कि TQM होता क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके कोई भी दो टूल्स आप उठा सकते हो। मैंने आपके लिए ये एक हेल्प के लिए असाइनमेंट प्रिपेयर करा है, बाकी आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी दो उठा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला लिया है, पेरेटो चार्ट 18-20 रूल। ठीक है, इसके कुछ मतलब कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो सब आप बता देना। फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मैंने सेकेंड लिया है, फिशबोन डायग्राम एंड इशिकावा डायग्राम। ठीक है, इसमें मेन कैटेगरीज के 6 M's होते हैं, मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बेनिफिट्स एंड फिर इसके एग्जाम्पल जरूर डालना, बिकॉज इससे आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं आपके असाइनमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस। क्वेश्चन 2 जैसे कि हाउ कैन PDCA प्लान डू चेक एंड एक्ट साइकिल कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करी जाती है, इलस्ट्रेशन के उससे बताना है आपको, हेल्प से। ठीक है, तो पहले PDCA बता देना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको डीमिंग साइकिल या शिव चार्ट साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें फिर 4 स्टेजेस बता देना, हर स्टेज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जैसे प्लान है, फिर उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ऐसे, सेम सेकेंड डू, फिर एक्टिविटीज़ और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, फिर चेक, सेम वही करना। एंड फिर फोर्थ हमारा एक्टिविटीज और फिर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशंस, जो एक मतलब इलस्ट्रेशन मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप बना दिया है। ठीक है, प्लान, फिर प्लान में होता क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एक्शन प्लान बनाना। फिर सेकंड स्टेप आता है डू, जिसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी हमने प्लान बनाया था। फिर आता है चेक, जिसमें हम रिजल्ट इवेलुएट करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं। फिर आता है एक्ट, जिसमें हम स्टैंडर्डाइज करते हैं सक्सेसफुल चेंज को और इम्प्रूव फर्दर। ठीक है, फिर रिपीट साइकिल। तो ये इस तरह से मैंने एक फ्लो चार्ट शो कर दिया, आप लोग ये भी शो कर सकते हो। फिर एप्लीकेशन बता देना कि PDCA की ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो है। ठीक है, देखो ये हमारा मेन टॉपिक है ना जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ऊपर वाला थोड़ा कम कम लिखोगे चलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज एप्लीकेशन प्लान पे क्या होता है, डू चेक एक्ट में क्या क्या होता है वो सब। ठीक है, फिर इनके कुछ एडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस दे देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सपोज आप एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आप TQM को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे सो दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो सके। तो वही TQM को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। फिर उसका बता देना कि अगर आप वर्क कर रहे हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आई वुड इम्प्लीमेंट, मैं TQM इम्प्लीमेंट करूँगी कुछ फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू। जैसे कि पहले कस्टमर नीड्स पे फोकस करूँगी, फिर उसका बेनिफिट क्या होगा थोड़ा सा वो बता दूँ। ठीक है, फिर सेकेंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे फिर उसका बेनिफिट, तो थोड़ा थोड़ा बता के ना उसका बेनिफिट्स या एग्जाम्पल्स वगैरह बता देना। फिर जैसे फोर्थ हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस प्रोसेस। ठीक है, फिफ्थ हो गया, अब जैसे इसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स डाल दिए, आपको इनमें से आप 4, 5, 6 लिखोगे ना, तो 6 भी इनफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उस हिसाब से लिख लेना। फिर इलस्ट्रेशन है, जैसे कि मैं एक बैंक में काम करती हूँ, तो कि एग्जाम्पल के थ्रू प्रोसेस को समझाने वाला काम है। ठीक है, ये कर देना। फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं TQM को अगर मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाती हूँ, तो उसके चैलेंजेस क्या होंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीडरशिप इन इम्प्लीमेंटिंग TQM। लीडरशिप का क्या रोल होता है TQM को इम्प्लीमेंट करने में, तो अगेन TQM को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा मेजर रोल क्या होता है लीडरशिप का, तो उसमें TQM को इम्प्लीमेंट करने में तो थोड़ा सा वो बता देना। ठीक है, विजन एंड क्वालिटी पॉलिसी इस्टेब्लिश करना, फिर क्वालिटी कल्चर को बिल्ड करना। ठीक है, थोड़ा बहुत रोल, बेनिफिट्स, ये सब बताते रहना। ठीक है, एक दो पॉइंट डाल देना सब में, दैट इज़ इनफ। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारा ये पॉइंट्स मैंने फिर से इसमें डाल दिए, आप अपने हिसाब से 5-6 इनफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक इलस्ट्रेशन डाल दिए। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स लिख देना एंड चैलेंजेस लिख देना। नेक्स्ट है फिर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काइजेन एसेंशियल फॉर TQM। काइजेन क्यों एसेंशियल है TQM के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो इंट्रोडक्शन में काइजेन होता क्या है, पहले वो समझा देना थोड़ा सा। ठीक है, फिर काइजेन एसेंशियल क्यों है,
उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स डाल देना। इसमें भी आपके 6 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। मैंने तो इसमें आपको एक्स्ट्रा ही पॉइंट्स डाले हैं ताकि आप इसमें से चूज़ कर सको कि आपको कौन से लेने हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल डाल देना काइजन अप्रोच का, ठीक है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स डाल देना, ठीक है। विद इन वीक क्या होगा अगर मैं काइजन अप्रोच फॉलो करती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो, ठीक है। फिर TQM और काइजन में डिफरेंस क्या होता है, ये एक डिफरेंशिएशन टेबल टी फॉर्मेट में बना के डालना, ठीक है। टी फॉर्मेट में डाल देना। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस, ठीक है। सो इस तरह से आप असाइनमेंट्स बना सकते हो अपने, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस आप चाहो तो ये वाला PDF आप मेरे को DM कर देना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो आप इससे हेल्प लेनी आप इससे भी ले सकते हो। बाकी इस फॉर्मेट में आप अपना इजीली असाइनमेंट बना सकते हो। बाकी के जो भी असाइनमेंट्स आपके अपलोड होते रहेंगे इग्नू की ऑफिशियल साइट पे, मैं उनका धीरे धीरे अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।